नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद में जो चर्चा हुई और कल प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले और आज जयशंकर बोल रहे थे राज्यसभा में, और तीनों ने अपने अपने तरीके से पीओके का, पाक अधिकृत कश्मीर का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने कुछ इशारा किया, कुछ बताया और उससे एक प्लान जो है वो थोड़ा समझ में आ रहा है। उसको डिकोड करना, उसको बिटवीन द लाइन्स इन सभी चीजों को समझना मुझे लगा कि जरूरी है, और आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीओके के लेकर प्रधानमंत्री ने क्या इशारा किया, गृह मंत्री ने क्या कहा, एस जयशंकर विदेश मंत्री उन्होंने क्या कहा और सरकार का क्या प्लान समझ में आ रहा है, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि पीओके को लेकर जो बात चल रही थी, तो गृह मंत्री जो पहले बोले, उन्होंने विस्तार से बताया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समस्या है, वो समस्या की जड़ जो है वो कश्मीर है। और अगर उस वक्त 1947 में कश्मीर को ले लिया जाता, 48 में जो युद्ध हुआ था उस वक्त, और पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, और बीच में उस वक्त वो नेहरू थे प्रधानमंत्री, उन्होंने युद्ध विराम कर दिया और एक हिस्सा पीओके पाकिस्तान के पास रह गया। और जो जड़ है वो वही है, क्योंकि वहीं से आतंकवादी आते हैं और वहीं कश्मीर, आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान उसको, और कश्मीर की आजादी की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। यूएन में मामला गया और वहां अटका पड़ा है, वहां पे जो है जर्मन संग्रह की बात हो गई, खैर वो हुआ नहीं और बाकी चीजें रह गई। जो आज जो कहा है एस जयशंकर ने, उन्होंने विस्तार से बताया कि दरअसल पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती की बात की जा रही है, राहुल गांधी ने कल कहा था कैसे नजदीक आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और इस दोस्ती की शुरुआत जो है वो 1964-65 से हुई थी और कश्मीर को लेके हुई थी, जब कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा एक्साई चीन का था, वो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। और जो 2004-05 में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हुई, वो कॉरिडोर भी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के द्वारा ही जा रहा है। और उसके बाद फिर जाके 2013 में ग्वादर पोर्ट जो है वो हैंड ओवर किया चाइना को पाकिस्तान ने, और जो एक कहा जाता है कि एक चीन का एक नया रास्ता है समुद्र का कि वो सीधे अपने पश्चिमी इलाके से सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू अपना सामान पहुंचा सकेगा, और इस ढंग से वो चीजें जो है दोनों के बीच जुड़ती चली गई। और उसी के बाद जब अक्साई चीन दे दिया और जब तमाम चीजें हुई थी, तो 1980 के आसपास में जो चाइना है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो बम बनाने में उसमें मदद करने लगा, उनकी पार्टनरशिप वहां से शुरू हुई। यानी कि जो भारत की मौजूदा जो समस्या है, जो पाकिस्तान एक बड़ी समस्या बना हुआ है, एक नासूर बन गया है, और कैसे हम उससे छुटकारा पाएं, उसकी मूल वजह पीओके है, ये बिल्कुल क्लियर किया। अमित शाह ने भी क्लियर किया और जयशंकर ने भी क्लियर किया। ये तो बिल्कुल साफ बात हो गई। अब बात यह है कि पीओके अगर समस्या है तो उसका हल क्या है? हल फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। जो सवाल उठ रहे थे विपक्ष की तरफ से कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और हम लोगों के, आप लोगों के, आम जनता के मन में भी ये सवाल था कि जब हमने उनको बिल्कुल पाकिस्तान को बेबस कर दिया, उसके 11 हवाई अड्डों को तहस नहस कर दिया, उसके तमाम चीजें जो है अब किसी काम का नहीं है, तो सिर्फ उसके कहने पे, गिरगिराने पे हमने सीज फायर क्यों कर लिया, ऑपरेशन सिंदूर को बीच में क्यों रोक दिया? ये एक बड़ा सवाल था। उस सवाल का जवाब जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया, और वो जो जवाब दिया वो बड़ा मतलब महीन जवाब है, और बहुत कुछ कह रहा है और खुल के कुछ कह भी नहीं रहा है। उसको अगर बिटवीन द लाइन समझेंगे तो कुछ चीजें क्लियर होती नजर आती हैं कि आखिर मोदी के मन में क्या है, मोदी सरकार का प्लान क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो 1971 के शिमला समझौते की बात कही,
और उन्होंने कहा कि 13,000 जो है युद्धबंदी आपके पास थे पाकिस्तान के 1971 में, जो पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश बना दिया, और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का इलाका आपने कब्जा कर रखा था। आप अगर शिमला समझौते में शर्त रखते, अगर कहते, तो आप चाहते तो पीओके को उसमें टेबल पे रख सकते थे कि पीओके को हमें सौंपो, तभी ये समझौता होगा, तभी हम युद्धबंदी लौटाएंगे और तभी जो तुम्हारा इलाके जो 15,000 वर्ग किलोमीटर का हमने कब्जा किया वो हम देंगे। लेकिन जो सेना ने उस वक्त गेन किया था, जो जीता था, वो बातचीत के टेबल पे भारत हार गया। भारत ने उसको समर्पित कर दिया, दे दिया पाकिस्तान को। और उन्होंने तंज भी कसा कि बाकी सब तो छोड़ दो, कम से कम जो ये थोड़ी जो कॉरिडोर है वो तो कम से कम ले लेते, कुछ तो लेते, लेकिन कुछ भी नहीं लिया आपने, कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसे में एक बात उन्होंने कही कि भाई तुम जो पीओके की बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और यह पूरे देश में जो पीओके लेने की बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो क्यों हो रही थी, अभी तक ये बात क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं आई क्योंकि सिर्फ लोगों को या विपक्ष को भी मोदी पे भरोसा है कि अगर पीओके वापस ला सकता है तो मोदी ला सकता है। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो कई बार इशारा कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई जो है वो सिंदूर से सिंधु तक व्यापक है। मतलब ये लड़ाई, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर था वो छोटा मोटा नहीं था पहलगाम के बाद। वो उन्होंने सीधे कहा कि सिंदूर से सिंधु तक इसकी व्यापकता थी। सिंदूर तो सस्पेंड हो गया ऑपरेशन, लेकिन सिंधु का जो मामला है वो अभी बना हुआ है। और जो इशारा उनका था वो जो मैं समझ रहा हूं वो उसी की तरफ था। और जो घटनाएं आ रही, जो खबरें आ रही हैं, वो उस तरफ इशारा कर रही हैं कि कैसे सिंधु जो नदी है, वो जल समझौता है, वो जब टेबल पे बातचीत करने पाकिस्तान आएगा तो शायद पीओके उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और उस वक्त कोई बिचौलिया भी नहीं आ पाएगा। ये कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं चल रहा है, मिसाइल नहीं छोड़ा जा रहा है कि भाई लोगों के दबाव करने पे आ गया। अब कितना दबाव आएगा, कैसे आएगा, बातचीत पे कब होगा, ये थोड़ा सा समझने की बात है। पिछले दिनों कश्मीर के जितने अखबार आप देखेंगे और कुछ नेशनल मीडिया में भी छपा है कि कश्मीर के जो किसान हैं और किसान संगठन हैं, जो वहां जितने भी हैं, वो सब जो सिंधु जल समझौता है उसको जो निरस्त किया, एबियंस में डाला गया है, ठंडे बस्ते में डाला गया है, उसको उसी रूप में रखना चाहते हैं। क्योंकि कश्मीर जो भारत वाला कश्मीर है वहां पे पानी की किल्लत है, किसानों को पानी की दिक्कत होती है। और कल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर वो समझौता ठीक संग से किया होता, 80% पानी आपने दे दिया वहां पे, तो कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में किसानों को पानी की कोई समस्या नहीं होती, न पीने पानी की होती है न सिंचाई के पानी की समस्या होती। वो पूरा डिटेल में अमित शाह ने बताया, उन्होंने बताया। अब ये जो कश्मीर के लोगों की मांग हो रही है कि ये मत दो, वो कश्मीर जहां ये कहा जाता था कि हर कश्मीरी चाहता है कि आजादी हो, और आजादी किसके बल पे, तो पाकिस्तान के बल पे, और पाकिस्तान के एक कॉल पे पूरा कश्मीर बंद हो जाता था। और उन्होंने बताया भी कि कैसे 113 दिन कश्मीर बंद रहता था। अमित शाह ने बताया कि पहले जब होता था, एक कॉल आता था, पाकिस्तान के इशारे पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान का ही तो सब जानते हैं। तो साल में 365 दिन में 113 दिन कश्मीर बंद होता था। उस कश्मीर से बात हो रही है कि पाकिस्तान को पानी मत दो, यानी कि जो भारतीय कश्मीर, भारत के हिस्से का कश्मीर है, वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा का पूरा माहौल बन चुका है। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के और पीओके में भी जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो धरना प्रदर्शन बहुत होता है, वहां से खबरें आने नहीं दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो वहां से वीडियो आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वहां उबाल है, क्योंकि वहां के जो रिसोर्सेज है, वहां जो बिजली बनती है,
वो सब के सब पंजाब जो है, पंजाब वाला पाकिस्तान है, वहां जाता है और वहां जो कश्मीरी हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक हैं और बहुत ही बुरी हालत में हैं। यहां तक कि मतलब आटा तक और चावल तक की सप्लाई वहां ठीक से नहीं हो रही है, किल्लत हो रही है। अगर सिंधु जल समझौता जो एबियंस में डाला गया है उसका अभी तत्काल में कोई प्रभाव भले नहीं दिख रहा हो, इस वक्त नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई है और बारिश में जो पानी है वो तो खूब बहता है, वो तो रोकना मुश्किल है, तो वहां अभी प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर अप्रैल में आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले, तो सिंध और पंजाब, पाकिस्तान का सिंध और पंजाब दोनों के बीच में पानी को लेकर के भयंकर झगड़ा हो रहा था और लगभग 20 दिन तक पूरा का पूरा हाईवे बंद था और सिंध में हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि पंजाब में नई नहरें बनाई जा रही थी और सिंध का कहा था कि उनके पास पानी नहीं आएगा। और एक फेमस बयान जो भुट्टो का था, बिलावल भुट्टो का था, वो ध्यान ही है आपको, जो उन्होंने बोला था कि या तो इस दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा। वो इसलिए था कि अगर पानी वहां नहीं पहुंचा सिंध में तो सिंध की हालत खराब हो जाएगी। अब ये जो बरसात का सीजन खत्म होगा और जब रबी की फसल गेहूं वगैरह बोए जाने लगेंगे, उस वक्त इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट दिखेगा। एक दो बार कुछ लोगों ने, शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री होने और तमाम ने ये किया है कि भारत नहीं कर सकता है, बातचीत करनी चाहिए और सिंधु जल समझौता से भारत नहीं हो सकता, लेकिन उसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 113 किलोमीटर की जो कैनाल है बनाने के लिए जो सर्वे का काम है, कैसे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो बिल्कुल तैयार है। गृह मंत्री बोल चुके हैं, अमित शाह कई इंटरव्यू दे चुके हैं कि लगभग 2 साल का समय लगेगा और वो बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि भारत आगे बढ़ रहा है और नवंबर दिसंबर के बाद इसका असली इम्पैक्ट दिखेगा और उस इम्पैक्ट का असर पूरे पाकिस्तान पे होगा। पाकिस्तान चुप बैठ सकता है, इसको छोड़ सकता है कि निरस्त हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान को घुटनों के बल आना ही पड़ेगा। ये जो इशारा है वो ये कहीं न कहीं पूरा प्लान दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान को बातचीत के टेबल पे लाने के लिए मजबूर किया जाए, पीओके जो उसके कब्जे में है वो देने के लिए मजबूर किया जाए, जो बाकी उसके दोस्त हैं, जो तमाम लोग हैं, सऊदी अरब है, यूएई कितना साथ देता है, अमेरिका कितना साथ देता है, भारत कितने उसके दबाव में आता है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। यानी कि जो कल प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लोगों को, विपक्ष को भी यह भरोसा है कि पीओके लाएगा तो मोदी ही लाएगा, उसके पीछे एक गहरी सोच है, एक गहरी रणनीति है और बिटवीन द लाइन्स में इसको समझने की जरूरत है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।